हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है ये हम कैसे पहचाने? ये 8 लक्षण प्रकट होने लगते हैं जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है। हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है ये हम कैसे पहचाने? तो ये 8 लक्षण प्रकट होने लगते हैं जिस पर हरिजू की प्रियाजू की कृपा है। पहला, घोर अपराध करने वाले के प्रति भी दया की भावना, शांति पहला लक्षण है। भाव में भी पहले शांत भाव है। हमारे ऊपर श्री हरिजू की कृपा है, इसकी पहचान ये 8 लक्षण। पहला, शांति, अर्थात घोर अपराधी के प्रति भी गुस्सा ना क्षमा करना, ये हरि की कृपा का लक्षण है। देख लो भाई, घोर अपराधी शब्द तो जाने दो, जरा सा प्रतिकूल हो जाए तो लाख समझाओ पर भ्रकुटी तनी रहती है। भला ऐसा है? अपराधी पर भी क्षमा का भाव होना, ये हरि कृपा पात्र में ही होगा, अन्य में नहीं। तो अगर अपने हृदय में ऐसा लगे कि ऐसा नहीं है तो हरिजू से प्रार्थना करनी चाहिए कि कृपा करो, मेरे में सामर्थ्य आवे। दूसरा, अनुसूया, वो किसी भी के प्रति कभी भी कोई दोष दर्शन ही नहीं करेगा। दोष कथन, दोष श्रवण की तो बात जाने दो। अनुसूया, दूसरों के गुणों में दोष ढूंढना ये नहीं होता। हरि कृपा पात्र में ये नहीं होता। ये सब भजन के नाश करने वाले। जैसे पहला अपराधी पर क्रोध कर देना, तो माया ने भेजा इसीलिए था कि तुम्हारे साथ व्यवहार ऐसा करे कि तुम क्रोध करो। क्रोध करोगे तुम्हारी ऊर्जा शक्ति नष्ट हो जाएगी, अध्यात्म में जो चलने की थी। और कहीं तुमने संकल्प कर लिया तो भजन शक्ति नष्ट हो जाएगी। तो अगर भजन बल है तो गया, जरूर उसको दंड मिलेगा, पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा, लेकिन आप खाली हो गए। ना भजन करने की वृत्ति रहेगी और ना भजन रहेगा, दोनों बात। अनुसूया, किसी के सद्गुणों में दोष देखना, गुणों में दोष ढूंढना, ये हरि कृपा पात्र में नहीं होता। ये बहुत मंगलमयी बातें हैं जिससे हमारा भजन मार्ग पुष्ट होता है। तीसरा, वो बाहर से और भीतर से पवित्र रहता है, हरि कृपा पात्र। शौचाचार का ज्ञान होना चाहिए, वस्त्र आपके पवित्र होने चाहिए, ये बाहरी जल रज आदि के द्वारा बाहरी पवित्रता। और निष्कपटता, निश्चलता, सत्य भाव, ये अंदर की पवित्रता है। अगर कपट है, छल है, असत्य है तो हृदय मलिन रहता है। भीतर और बाहर से पवित्र रहना, इसमें खास बात क्या है? भीतर और बाहर से पवित्र रहने में, भीतर और बाहर से सदैव पवित्र कौन रह सकता है? तो बोले जो पुंडरीकाक्ष भगवान श्री हरि का प्रियाजू का स्मरण करता रहता है, वो शवायाभ्यंतर शुचि, वो बाह्य और अभ्यंतर दोनों से पावन रहता है। क्या होगा? लाभ तो है भगवत स्मरण सहित। कल एक ने प्रश्न किया कि मैं खाता तो नहीं हूं लेकिन मांस की दुकान में मांस बेचता हूं, होटल आदमी, क्या उचित है? ये उचित कैसे हो सकता है? तुम और भी तो व्यापार कर सकते हो। जरूरी है धर्म का पालन करने की इच्छा करते हो, धर्म आचरण करते हो, ऐसा नहीं। तो विरत बहुकर्मा, उन कर्मों से हमें विरत रहना है जो हमारे धर्म के विरुद्ध है, जो भजन के विरुद्ध है। हरि कृपा पात्र ऐसे कर्मों का अनुष्ठान कर ही नहीं सकता। अपने भजन का फल देखना भगवत कृपा पात्र के, सबको प्रदान कर देना। हिम्मत है? अपने भजन, इतनी मेहनत से किया हुआ भजन, भजन होने के बाद हे प्रभु इस भजन का फल हो, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयः। यहां तो कहते महाराज एक माला रोज आपके लिए करता हूं कि आपकी बीमारी ठीक रहे, तो शेष किसके लिए करते हो प्रभु?
शेष है। अगर इष्ट और गुरु के लिए तुम्हारा है कि एक माला करते तो फिर इतनी माला करते तो हमें क्या होगा, सब आपको दे देंगे तो हमें क्या होगा। तभी भजन का रहस्य नहीं जाना। छठवां, अपने भजन से अपने लिए कुछ भी ना चाहना और दूसरों की तो बात जाने दो, दूसरों से कुछ ना चाहना ये तो ठीक है, अपने भजन से अपने लिए कुछ ना चाहना है हिम्मत। देखो ये हरि कृपा पात्र में हिम्मत होती है। अपना भजन अपने प्रयोग में ना लाना, इसका भी आंतरिक रहस्य है। अपने प्रयोग में आप शरीर को लेकर के बोलेंगे, अगर स्वरूप को लेकर तो प्रयोग की कोई वहां जरूरत ही नहीं, स्वरूप पूर्ण काम है, वहां कोई अभाव नहीं। जब आप कोई भाव अपने लिए करेंगे तो देह भाव होगा, देह भाव से किसी विषय की मांग होगी। विषय पूर्ति भजन का फल नहीं होता, भजन का फल होता विषय निवृत्ति। बहुत जोर की बात है, कैसे समझ में आए। अपने भजन का भी फल अपने लिए नहीं, दूसरों से कुछ चाह रखना तो बात ही जाने दो। अरा करुणा मैत्री तो करनी है, जैसे इसमें आदेश गीता में जी आदेश है, अद्वेष्टा सर्वभूतान मैत्र करुणैव च पर निर्ममो निरहंकारा, ये साधक की चतुरता है। प्राणी मात्र पर दया कृपा करुणा मैत्री, पर ममता नहीं, ममता किसी से। और यहां करुणा मैत्री ये तो गायब हो गई, केवल ममता रह गई है। अपने शरीर से ममता, शरीर संबंधियों से ममता, विषय भोगों से ममता, यही जहर है। संबंध में ये ममता ही जहर है, विचारों में अहंकार जहर है, कर्मों में ये आसक्ति जहर है। इसी जहर को मिटा दे तो जीवन मुक्त महापुरुष कर्म करते हुए, विषय सेवन करते हुए, वार्ता करते हुए, विचार करते हुए, बिल्कुल जहर रहित तो उसका जीवन हो गया। तो ये 8 बातें हरि कृपा पात्र में होती हैं, इनको बार बार सुनना और हृदय में धारण करना। अब इसमें ये देखना है कि कुछ पहचान है कि आप शरणागति की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं जो मेरी शरण में होता है वो चिंता अपनी छोड़ देता है। यदि तू अपनी चिंता भी कर रहा है और अपने को मेरा शरणागत भी कर रहा है तो मेरे प्रति तू अपराध कर रहा है, क्योंकि तेरे को अविश्वास है, तेरा अभिमान अभी सुरक्षित है, अविश्वास है, इसीलिए तू वाणी से शरणागति की बात करता है, हृदय से तू शरणागत नहीं है। हृदय से शरणागत होने वाला अपनी चिंता छोड़ देता है। छोड़ो अपनी चिंता। देखो कितना प्रपंच लादे हो चिंता का अपनी। पता नहीं धन नहीं होगा तो वृंदावन वास कैसे होगा, परिवार से हट जाएंगे तो धन मिलना बंद हो जाएगा, और अगर ऐसा तो ऐसा साधन नहीं बना, पता नहीं प्रभु स्वीकार करें कि ना करें, और हो सकता है अपराध बन जाए वृंदावन में तो नरक ही मिलेगा, और क्या 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 परेशान है। वैष्णवों से मिलेंगे तो वैष्णव अपराध बन जाएगा, धाम में रहेंगे तो धामापराध बन जाएगा, नाम जपेंगे तो नामापराध बन जाएगा, इसलिए सब कुछ करना ही नहीं है। प्रपंच ही बढ़िया है, अरे दूर है, बढ़िया है, हाँ भोगो चैन से, मौज से, 4 दिन की जिंदगी मौज कर लो। खुद कह रहे 4 दिन की जिंदगी और मौज कर लो। मौज है कहां, स्थान कौन सा मौज से परिपूर्ण है? प्रभु के चरणारविंद। मेरी शरण होकर तू चिंता करता है, मेरे प्रति तेरा अविश्वास और तेरा अहंकार है। मेरी शरण होकर भी मेरे पर विश्वास नहीं, पूरा भरोसा नहीं, तो तू मेरा कैसा शरणागत है? उपासक अपने दोषों को लेकर के यदि चिंता करता है, देखो ध्यान से सुनो, हम यहीं फंस जाते हैं। उपासक अर्थात शरणागत अपने दोषों को लेकर यदि चिंता करता है तो वो अभी शरणागत नहीं, उसके अंदर अपने अभिमान का बल है, इसीलिए वो ऐसा करता है। क्योंकि दोषों को मिटाने की उसमें अपने सामर्थ्य अनुभव में आ रही, इसीलिए वो चिंतित है, वो नष्ट कर देगा, क्योंकि उसको ये है कि मेरी मां है। अच्छा, उसकी मां ना सुन पावे उसका रोना, लेकिन मेरे प्रभु
सर्वत्र उनके कान हैं। वो उसी क्षण, और मां का लाडला जहां भी खेलता होता है, मां वही काम करती कि एक दृष्टि जरूर उस पर जाती रहे। ठीक से खेल रहा है ना, तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। बहुत जोर की बात है, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। प्रभु आपको हर क्षण देख रहे हैं, प्रभु जान रहे हैं आपकी स्थिति। आपको चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है, प्रभु का चिंतन करना है। दोष उपासक को अच्छे नहीं लगते, दुख देते हैं अंदर, पर वो चिंतित नहीं होता, अविश्वास नहीं होता, उसको परिणाम में भ्रम नहीं होता। समझिए, है जरूर ये सब, पर मेरी प्रिया जी बहुत कृपाल है, जब चाहेंगी तब सब ठीक हो जाएगा, ना ठीक हो तो भी प्रिया जी मुझे मिल जाएंगी। इस पर कभी आशा बंधा, ये शास्त्र आदेश करता है, दृढ़ आशा रखो भगवान मिलेंगे। हमारे गुणों से नहीं है, हमारी साधना से नहीं, अपनी कृपा से मिलेंगे। हमारी स्वामिनी नेक हो नरिस को भूल ही न हो सकी, तो निश्चित निश्चित हमें स्वामिनी जी मिलेंगी। चिंता करने का अर्थ है भीतर में छिपे हुए अभिमान का, अपने बल का आश्रय। ये भक्तों में भी हो जाता है। जैसे द्रौपदी जी का चीर खींचा तो पूरी सभा की तरफ देखा, पांडवों की तरफ देखा, भीष्म जी की तरफ देखा, अपनी भुजाओं से पकड़ा, दांत से पकड़ा। जब ये सब देखा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो केवल श्री कृष्ण, तो इतना विलंब क्यों किया? पहले ही श्री कृष्ण का आश्रय इतना दृढ़ होता तो महल से ही नहीं छू सकता था, महल में ही नहीं छू सकता था दुशासन, वही चमत्कार प्रकट हो जाता। अब पूरा का पूरा छोड़कर जे ही हे श्री कृष्ण द्वारिकावासिन, यहीं से बढ़ गया पट। कहीं कुछ उनको आना जाना थोड़ी, इतना बोलना था कि खिंचा हुआ वस्त्र बस यहीं से खिंचता रहा, यहां से हट नहीं पाया। उपासक अपने अंदर जब तक बल रखता है अपने बचाव का, बहुत ध्यान देने योग्य बात है, अपना अहंकार बचा के रखता है, तब तक भगवान नहीं आते। नहीं आए द्रौपदी जी के, नहीं आए। और परम प्रिय सखी है, बहुत प्यार करते हैं प्रभु द्रौपदी जी को। कृष्णा के जो संधि को जा रहे थे तो उन्होंने ऐसे बाल करके दिखा, प्रभु इन्हीं केशों को पकड़कर सभा में खींच कर लाया गया था। आप जानते हो इन केशों को हम कब बांधेंगे, आपको पता है। भगवान संधि कराना चाहे, संधि ना हो त्वाम सर्वपापी, जो मेरी शरण में आ गया तेसा महम समुद्धरता, उसकी साधना नहीं, तेसा महम, मैं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। विश्वास कर लो, ना करो तो भटकते रहो। हित ध्रुव जो विश्वास है तब वहीं सुधरे बात, ना तर माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। दूसरी बात देखनी है, श्री भगवान कह रहे तेरे भाव अशुद्ध, तेरी वृत्तियां अशुद्ध, तेरे आचरण अशुद्ध। ये बताओ क्या और क्या चाहिए, क्या चाहिए? विश्वास नहीं है ना, सत्संग में तो ऐसा सुना पर पता नहीं, तो चलो मरो जाके, बात पकड़ लो, बैठ जाओ। यहां केवल आश्रय से माला माल हो जाओ। हम कई बार आपको सुनाया है, बहुत विद्वान है बाली, साधारण नहीं। लोग संध्या अपने घरों में करते होंगे, ये चारों दिशाओं के समुद्र में संध्या करता था। नित्य नित्य चारों दिशाओं के समुद्र में संध्या। रावण ने जाके ललकारा, दिग्विजय कर रहा था, भाई इस समय हम संध्या कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। और वो मार ऐसे कखरी में दाब लिया और 6 महीने तक साधना संध्या आदि करता रहा। इसके बाद देखा कि होश में है कि नहीं, छोड़ा, बोले जा अपनी लंका चल। तभी जब अंगद के सामने मैं तब कहते वही रावण तो हो ना, जिसको बाली ने 6 महीने काख में दाग के रखा था। धर्मात्मा है, ऐसा नहीं कि उसको ज्ञान नहीं है, शास्त्र का ज्ञान है, पर कुछ वासनाएं होती जिन पर विजय बिना भगवान की शरणागति की नहीं होती। सुग्रीव एक भी आचरण वाली जैसा
जो पवित्र आचरणों में बाली नहीं, महाबलशाली। शास्त्री बात कर रहे हैं, समुद्रों में जाके संध्या। ऐसा जब भगवान ने मारा तो उसने कहा, प्रभु मैंने ऐसा कौन सा आपका पाप किया है, आपने मुझे व्याध की भांति बेध दिया, मार दिया, और सुग्रीव तुमको प्यारा लगा। ये कभी संध्या बंदन भजन साधन शास्त्र ज्ञान, हमारा छोटा भाई है, हम जानते हैं इसको, ये क्या मतलब, ये क्या बात है, आप उसका पक्ष क्यों लिया? मैं आपका कौन सा ऐसा बिगाड़ दिया? कभी अयोध्या जाके उपद्रव किया हो, कभी कुछ बात की हो तो प्रभु बताओ। हम आपसे कभी एक भी ऐसी अपमानजनित बात की? आप मेरे को दुश्मन क्यों मान लिया, क्यों मार दिया? बिल्कुल ज्ञानी पुरुष को ऐसा ले कि घोर अज्ञानी हो, शास्त्र का ज्ञानी है, किष्किंधा का राजा है, महाबलशालियों में उसकी गणना है। भगवान ने कहा, हां मेरे शरणागत का बैरी मेरा बैरी होता है, और यह अभी शरणागत हो चुका है। इसने कितना स्वीकार किया मुझे पता नहीं, पर मैंने अग्नि को साक्षी करके इसे स्वीकार किया है। बात समझिए, इसने कितना स्वीकार किया मुझे भगवान कह रहे, ये तो ये जानेगा, इसका आचरण बताएगा, लेकिन मैंने इसे स्वीकार किया है, और मेरे शरणागत का दुश्मन मेरा दुश्मन होता है, इसलिए मैंने तुझे मारा है। खास बात है, शरणागति कराने वाले परम पावन महाभागवत श्री हनुमान जी महाराज, तो शरणागति होती ही है किसी संत से, किसी संत महंत सदगुरुदेव की कृपा से जीव भगवान की शरण में होता है। तो तुम्हें अपने पर विश्वास हो या ना हो, तुम्हें संत सदगुरुदेव के द्वारा कराई हुई शरणागति जिसके प्रति, उसके प्रति दृढ़ विश्वास हो गया, सब बात बन जाए। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। हम ऐसे की तो थोड़ी शरणागत है, सर्व सामर्थ्यशाली, बस अपने धर्म से नहीं हिलना। इसके साक्षी हैं शंकर भगत। नहीं, अंतिम समय एकांत में पिता ने केवल मेरा ही अधिकार रखा है, आप कागज देख लीजिए, और ऐसे दस्तखत संभाल के किए थे कि बिल्कुल वैसे ही पिता के जैसे। गांव के लोगों के सामने पंडित जी को बुलाया, पंडित जी ने कहा नहीं, हमसे तो उन्होंने यही कहा था कि सूर्य मंदिर बनेगा, ऐसा ऐसा, दिखाओ कागज। कागज देखा, उनका है ये दस्तखत भगत के नहीं, सेठ के नहीं, क्योंकि हम बहुत नजदीक रहे, उनको देखा है, उनके दस्तखत ऐसे नहीं। तो बड़े लड़के ने कहा कि हाँ तुम ही तो एक ज्ञानी हो, ये कैसे तुम झूठ कह सकते हो? वो उठकर चले गए। लड़के ने बड़े विचार किया कि अच्छे अच्छे घूस में फिसल जाते हैं, इसको कुछ घूस देंगे और अपने अनुकूल करें। उसके घर गए, प्रणाम किया। पंडित जी ने सोचा इस दुष्ट का स्वभाव कैसे बदल रहा है, और बहुत मीठी मीठी, अगर दुष्ट मीठी मीठी बातें भी करे और झुके तो ऐसे समझो जैसे सांप झुक रहा है। अगर सांप हटकर पीछे झुक रहा है तो वो वार करेगा, सिंह झुक रहा है तो छलांग लगाएगा, ऐसे ही दुष्ट झुक रहा है तो तुम्हारे नाश के लिए झुक रहा है, वो प्रणाम नमस्कार नहीं हुआ। पंडित जी इतने दिन हो गए हमारे पिता की भी पंडिताई करते हुए, पूजा करते हुए, मिला क्या? एक सीधा जो हमारे घर से जाता है उसी से भोजन तुम्हारा होता है, माला माल हो जाओगे। आधा आधा, आधा सोना आपका, आधा हमारा। असलियत यही कि हमने जालसाजी की है, दस्तखत हमने किए है, अब मान जाओ। उनका धूर्त कहेगा, तू हमारे को धन से लुभाए मान, हमारे तो ठाकुर जी परम धन है, जीवन उनके लिए है। भले तेरे घर से सीधा ना आवे तो मांग के खा लेंगे, लेकिन धर्म विरुद्ध आचरण थोड़ी करेंगे। तो आश्रय नहीं बदलना चाहिए, धर्म विरुद्ध आचरण नहीं होते भक्त के शरणागत। उनका हमारे प्रभु सर्व समर्थ है, मैं उनका शरण भाव स्वीकार किए हूं, मुझे किसी धनादि की अधर्म पूर्वक जरूरत नहीं। तो उनका हमारे पास और भी हथकंडे हैं वो आपको मनाने के लिए, वो ना अपनाना पड़े तो बोले तुम हमें धमकी देते हो। अरे जिनसे काल डरता है उन हम भगवान की शरण में जा, तुझे जो कुछ करना है कर, जाके चला गया। अब उनका समय था कि मध्याह्न के बाद जाते, सरोवर में स्नान करते, मंदिर में पूजा में जाते, और अंधेरा होने पर वापस होते। शंकर भगत वापस आ रहे थे अंधेरे में, और ये करौली चाकू खोस करके गया और कहा अब मान लो मेरी बात, अंधेरा है कोई है नहीं, मेरी बात मान लो, अब भी कह रहा हूं आधा स्वर्ण तुम्हें दे देंगे, बात मेरी मान लो, नहीं तो तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा।
बोले हमने तो पहले ही हाथ धो रखे हैं जान से, हमने अपनी जान तो प्रभु को समर्पित कर दी है, तुझे जो भावे कर, अधर्म में कदम नहीं रख। उसने चाकू ली, छाती पे पेट पे वार किया चाकू से। वो बस भगवान का स्मरण करते हुए गिर पड़े, वो तो भगा। जे ही गिरे स्वेग जैसे कोई दिव्य देश में आ गए हो। देखा सामने सुंदर अद्भुत अद्भुत लताएं हैं, एक कनक भवन है, उसकी भावना शालिग्राम की भगवान राम के प्रति। देखा कि सिया जो विराजमान है, राम जो विराजमान, हनुमान जी महाराज उनके चरण पकड़े हैं, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये सब आसपास राज दरबार लगा हुआ है। भगवान ने कहा आओ आओ। हनुमान जी ने गले लगाकर उनको परमानंद की अनुभूति हो रही, भगवान दुलार कर रहे हैं। अच्छा तुम्हारे लग गया? और ऐसे भगवान जीवी किए, वो सब घाव खत्म हुआ, एकदम आनंद। अभी तुम जाओ, अभी तुम जाओ, तुम्हारे द्वारा भक्ति का विस्तार होगा, धर्म की स्थापना होगी, और ये मेरा ही कार्य है। जो ऐसा कहकर भगवान ने दुलार करके आंख खोली उनको, जैसे सो के जगे हो। ऐसा लगा मानो स्वप्न में वो घटना हुई थी। ऐसे देखा कोई घाव नहीं, कोई कष्ट नहीं, चल पड़े। और आगे जब गए तो खून की उल्टी करते हुए वो पड़ा था जिसने चाकू मारी थी। आगे गए, कहा भैया तुम्हें कैसे कष्ट हो? तुरंत गोद में उठाया और भगवान से कहा प्रभु यदि थोड़ी भी भक्ति हमारे हृदय में है, इसको पीड़ा नहीं होनी चाहिए। फिर उसको बड़ी भारी गलती कर रहा है, मेरी शरण होकर भार अपने सिर पर ले रहा है। व्यास दास प्रगत बखानत डारी भार पे भार, परम धन राधा नाम आधार। शरणागत होने के बाद भक्त का लोक परलोक, भक्त की सदगति मेरी जिम्मेवारी। अब बताओ क्या करोगे? राधा राधा करो, चुपचाप राधा राधा। हे पकड़ लो, स्पष्ट पकड़ लो, यही बात पकड़नी है। अंतिम में भी यही बात आती, भरोसो दृढ़ इंचर, ये आखिरी शब्द है। शरीर छूटने का समय था तब सूरदास जी, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटाबिन, सब जग माहि अंधेरो भरोसो। आखिरी पंक्ति में कहते हैं कि मैं अपनी बात क्या कहूं, दोनों तरह से अंधा हूं, बाहर से भी और भीतर से भी। भाई यही खास बात है, हर तरह से असमर्थ हो। वो भगवान करे तुझे लोक परलोक की चिंता, सदगति की चिंता नहीं करनी, मेरे भरोसे मेरा आश्रय कर। किसी भी बात की चिंता करना मेरी शरणागति में कलंक है। दिविवा भुविवा ममास्तु वासो, नरके वा नरकांतक प्रकामम, अवधीरित सारदार विंदौ चरणौ ते मरणे पि चिंतयामि। हे नरकासुर का अंत करने वाले प्रभु, आप मेरे को चाहे स्वर्ग में रखें, चाहे भूमंडल में रखें, चाहे नरक में रखें, आप जहां चाहें वहां रखें, जो कुछ चाहें वो करवावें। आज से मेरा कोई भी अधिकार इस शरीर पर नहीं है, मेरे पर आपका अधिकार है। हाँ बस मैं एक बात चाहता हूं कि आपके श्री चरणार बिंद का आश्रय न छूटे, आपके चरणार बिंद का चिंतन न छूटे। बस आपको पूरी छूट, जहां चाहो जैसे चाहो रखो, जैसे चाहो बर्ताव करवाओ नाथ, बस आपका चिंतन न छूटे। आपको एक भाव केवल दृढ़ता से पकड़ना है कि मैं प्रियालाल का प्रियालाल मेरे। चिंता भय शोक शंका बिल्कुल नहीं करनी, जड़ से हटा दो इसे। आप देखोगे आप धीरे धीरे निर्दोष होते जा रहे हो, क्योंकि अब दृष्टि प्रभु पर टिक गई है आपकी। भरोसा ले लिया, प्रभु की दृष्टि आप पर। ये था माम प्रपद्यन्ते, और जहां प्रभु की दृष्टि पड़ी तो जैसे सूर्य के प्रकाशित होने पर अंधकार नहीं टिकता, ऐसे प्रभु की दृष्टि पड़ने पर वो महासदगति को प्राप्त होता है।